हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। पंचकुला में राज्य स्तरीय पंचायत सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। आपको बता दें कि यहां पर उन्होंने जनता के लिए करोड़ों रुपए की सौगात की घोषणा भी की है। साथ ही इस दौरान आपको बता दें कि सम्मेलन में हरियाणा के सरपंचों ने भी शिरकत यहां पर की। वहीं इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान भी सामने आया है। सीएम ने कहा कि शहरी और ग्रामीण विकास के लिए सरकार 2400 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसमें 900 करोड़ शहरी विकास और 900 करोड़ रुपए ग्रामीण विकास पर खर्च होंगे। वहीं दलित और पिछड़े वर्ग चौपालों की मरम्मत और रखरखाव पर 118 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी के साथ ही राज्य वित्त आयोग की तरफ से भी ग्रामीण विकास पर 429 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आपको बता दें कि सम्मेलन में सरपंचों ने अपने मानदेय बढ़ाने की बात कही थी, जिस पर सीएम ने बताया कि सरकार ने इसे बढ़ा करके 1.5 गुना कर दिया है। देखिए, मैंने हरियाणा प्रदेश के जो विकास के लिए अलग अलग 900 करोड़ रुपया गांव के विकास के लिए, 900 करोड़ रुपया शहरी विकास के लिए और 113 करोड़ रुपया जो एससी बीसी की चौपालें हैं उनके लिए जारी किया है। और राज्य वित्त आयोग से 429 करोड़ रुपया वो भी आज जारी किया है। ये लगभग 2400 करोड़ रुपए की राशि आज विकास कार्यों के लिए जारी की है। हमारी सोच है कि गांव का विकास हमारा सरपंच गति से करे और जो भी वहां की समस्याएं हैं या लोग जो मांग करते हैं उनको प्राथमिकता के आधार के ऊपर पूरा करे। आज एक बड़ी रकम विकास कार्यों के लिए जारी की है। ये गांव के लोगों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा, चाहे फिरनी बननी है या कोई गली बननी है या कम्युनिटी सेंटर बनना है कहीं पर या चौपालों को रेनोवेट करना है, उनकी रिपेयर का है। ये इसके लिए हमने आज बड़ा पैसा जारी किया है और इसका लाभ हरियाणा प्रदेश के गांव के लोगों को। तो सीएम सैनी को सुन रहे थे आप। वहीं हरियाणा कांग्रेस के नेता रोहित जैन ने अंबाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने परिवहन मंत्री आसिम गोयल की कार्यशैली को लेकर निशाना साधा है। इसी के साथ ही मानसून में जलभराव के कारण नाले नालियों की दयनीय अवस्था को देखते हुए उन्होंने कहा कि 10 साल सत्ता के बावजूद भी अभी तक कोई ऐसा प्लान नहीं बना जिससे नाले नालियों की गंदगी से मुक्ति मिल सके। मुख्यमंत्री जी लगातार अंबाला में दौरे कर रहे हैं और जैसे आपको बताया कि नई घोषणाएं हो रही हैं। मुझे नहीं लगता कि जो घोषणा कर रहे हैं कोई भी घोषणा 2 महीने में पूरी हो सकती है। तो चुनाव आते ही इनके द्वारा जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आपके माध्यम से मैं मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि वे एक श्वेत पत्र जारी करें कि अब तक अंबाला में कब कब उन्होंने कितनी घोषणाएं, चाहे सीएम अनाउंसमेंट हो या और माध्यम से हो, कितनी घोषणाएं हुई, उसका टाइम पीरियड क्या था, कब तक वो कंप्लीट होनी थी और जो घोषणाएं हैं जब शुरुआती बजट था उनका कितना था और आज रिवाइज्ड बजट कितना है। क्योंकि चुनाव के समय में चाहे वो राज्यसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव हो, आप इकट्ठे होते हो, जी शक्कर होते हो। लेकिन जब अंबाला के प्रोजेक्ट्स की बात आती है, अंबाला के विकास की बात आती है, तो अंबाला का विकास कहीं ना कहीं आपकी झूठी लड़ाई में भटक जाता है। तो जनता इनसे ये पूछना चाहती है कि आपका रिश्ता क्या कहलाता है। अंबाला शहर में 10 साल में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। जंगल बने कंक्रीट के, जो नगर निगम था वो नरक निगम बन गया है। आज लोग एनडीसी के लिए धक्के खा रहे हैं, लोग अपनी प्रॉपर्टी आईडीज के लिए लाइनों में लगे कि वो ठीक हो जाए, परिवार पहचान पत्र के लिए वो लोग लाइनों में लगे हैं, पोर्टल के फेर में फंसे हैं कि पोर्टल किस तरह चले, क्योंकि आपने देखा कि पोर्टल के फेर में ही सारी चीजें हैं, आप कोई काम पूरा हो ही नहीं सकता है। तो इन चीजों से शहर को मुक्ति मिलेगी।
और भारी अनियमितताओं के चलते बहादुरगढ़ के दिल्ली टेक्निकल कैंपस कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक ने डीटीसी कॉलेज को नो एडमिशन श्रेणी में डाल दिया है। इतना ही नहीं, मौजूदा विद्यार्थियों को भी दूसरे कॉलेजों में शिफ्ट करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि एमडीयू ने डीटीसी कॉलेज के निदेशक को पत्र लिखकर चारों सत्र में किसी भी विद्यार्थी का एडमिशन नहीं करने और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करने के आदेश जारी किए हैं। मेरा कॉलेज है दिल्ली टेक्निकल कैंपस, जो कि सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के नाम से है, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। इसमें हमारा पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा था, जिसपे फर्जी कागजों के आधार पे कुछ जो है लोग असामाजिक तत्वों के साथ मिलके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे थे। तरह तरह के मतलब उनसे पैसे लेकर के और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे थे। और हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन ने सोनीपत में एक बैठक का निर्णय लिया है कि सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। आपको बता दें कि वो आगामी दिनों में जल्द ही प्रदेश के मुख्यमंत्री को हरियाणा के डॉक्टरों की समस्याओं से संबंधित लिखित ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की कमी की वजह से वो रोगियों का इलाज ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। एक डॉक्टर 250 से भी अधिक रोगियों को देख रहे हैं। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ख्यालिया ने बताया कि 15 जुलाई को 2 घंटे की हरियाणा भर के सरकारी अस्पतालों में हड़ताल की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों के प्रति सरकार सुनवाई नहीं करेगी तो 25 जुलाई से पूर्ण रूप से डॉक्टर हड़ताल करने का निर्णय ले चुके हैं। और हेल्थ इतना इंपॉर्टेंट इश्यू है, इसके प्रति भी सरकार की जो ये इनसेंसिटिविटी है, जो गंभीरता से नहीं ले रही है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को जो ये हेल्थ है, इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। क्या निर्णय लिया गया? एक और हमारा इंपॉर्टेंट इश्यू है पीजी बॉन्ड का। जो हमारे डॉक्टर्स पीजी करने जाते हैं इन सर्विस, उनको 1-1 करोड़ की 2 श्योरिटी देनी पड़ती है। इससे पुरानी पॉलिसी में 50 लाख का बॉन्ड था। हमें सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि 50 लाख का बॉन्ड कर दे, ताकि हर आदमी अपनी बॉन्ड धर के अपने पीजी करने के लिए सक्षम रहे। और प्रदेश भर के सरकारी कार्यालयों में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटरों ने 15 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि वो पिछले लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगे सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। तो झज्जर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान जो है कंप्यूटर ऑपरेटर्स के द्वारा कर दिया गया है। उनका कहना है कि विभिन्न मांगे उनकी हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रही है, जिसके चलते अब जो है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर चुके हैं। हमने पीछे तहसीलदार को ज्ञापन दिए, एसडीएम को ज्ञापन दिए और डीसी साहब को ज्ञापन दिए कि हम 15 तारीख से हड़ताल पर जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने उसकी कोई कार्रवाई नहीं की। इससे पहले हम मुख्यमंत्री आवास पे कुरुक्षेत्र भी गए थे 15 जून को, और वहां से भी आश्वासन मिला था कि आपको टाइम दिया जाएगा और बातचीत की जाएगी। इससे पहले हमारी कुल्लर साहब से मीटिंग हुई थी, उसमें भी उन्होंने सहमति जताई थी, लेकिन अभी तक कोई उसके बारे में कोई लेटर जारी नहीं किया गया। इस वजह से हमें 15 तारीख से हड़ताल पर जाना मजबूर। और रतिया के वार्ड नंबर 14 रामनगर कॉलोनी के बाशिंदे कई दिनों से कॉलोनी में स्कूल बनाने की मांग कर रहे हैं। 700 बच्चे होने की से जो है कॉलोनी वासियों की स्कूल की मांग पूरी नहीं होने पर जो है कॉलोनी वासी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थानीय विधायक लक्ष्मण दास नापा के प्रयासों से अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी राजेश खोदके के नेतृत्व में विभागीय टीम पहुंची है और अनाज मंडी की बैक साइड पर भी खाली पड़ी विभाग की जमीन का निरीक्षण बनाने वाली जगह का चयन किया गया है। संपदा अधिकारी राजेश खोद ने बताया कि स्कूल बनाने की मांग को लेकर के विधायक लक्ष्मण दास नापा ने चंडीगढ़ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से आज रतिया मंडी टाउनशिप में पहुंचे हैं। यहाँ एक स्कूल की डिमांड है, काफी समय से स्कूल की मांग है, तो इसलिए यहाँ पर एमएलए श्री लक्ष्मण नापा जी ने हमारे चीफ एडमिनिस्ट्रेटर श्री टीएल सत्यप्रकाश जी से अनुरोध किया था कि स्कूल के लिए एचएसवीपी की जमीन में से कोई जमीन तलाशी जाए। तो ये लगभग 1 एकड़ से थोड़ी कम जमीन है और ये बूस्टिंग और ये जो ट्यूबवेल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ट्यूबवेल,
इसके पास में झुग्गी झोंपड़ियां बनी हुई है। 18 मीटर की रोड है, आप देख रहे हैं, 18 मीटर की वो रोड है। तो इन दोनों के साथ लगती ये जमीन है, लगभग कई हजार स्क्वायर मीटर ये जमीन है। और युवक के द्वारा पुलिस प्रशासन से बेखबर होकर बीच रास्ते में 2 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की गई। पलवल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को कलंकित किया जा रहा है। अलीगढ़ रोड पर सरेआम युवती से छेड़छाड़ की गई। बीच बचाओ वाले युवक के साथ गाली गलौज करके जमकर मारपीट भी की गई। और नारनौंद उपमंडल के गांव माजरा के ग्रामीणों ने बीडीपीओ कार्यालय नारनौंद के प्लॉटों की सूची सौंपी है। ग्रामीणों ने बताया कि महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत 100 गज के प्लॉट लेकर पिछले कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि माजरा गांव के गरीब लोग अपनी मांग को लेकर के पिछले 15 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, पर आज तक हमें कोई प्लॉट नहीं मिले हैं। हमारे गांव माजरा की प्लाटों की काफी लंबे समय से परेशानी है और इसको लेकर हम बड़े से बड़े अधिकारियों से मिल चुके हैं, चाहे वो डीसी हो चाहे मुख्यमंत्री हो, हर अधिकारी से मिल चुके हैं। मगर आज हम ये जो डीसी साहब को हमने सूची दी थी वो सूची हमारी बीडीओ को मार्क कर दी गई है और आज हम खुद डीसी ऑफिस से अपनी सूची लेके बीडीपी साहब को दी हमने और बीडीपीओ साहब से मांग की है कि जल्द से जल्द जो पात्र लोग हैं गांव माजरा के अंदर, जो भूमिहीन लोग हैं, जो बिल्कुल 100-100, 20-20 गज के मकानों में रह रहे हैं, कि ऐसे पात्र परिवारों को 100-100 गज के प्लाट दिए जाएं। जल्द से जल्द इंक्वायरी करके आचार संहिता से, हमारी तो ये मांग है कि आचार संहिता से पहले 100-100 गज। और बीजेपी के प्रदेश के नवनियुक्त अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने शुक्रवार को सोनीपत में बयान दिया है कि कांग्रेस की करनी और कथनी जनता के सामने है। कांग्रेस के नेता चाहे कुछ भी बोलते रहे, लेकिन हरियाणा में भाजपा तीसरी बार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार जो है जनता के आशीर्वाद से बनाने का काम करेगी। हरियाणा प्रदेश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि आज जो भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिस बात को कहते हैं उसको अमली जामा पहनाते हैं, उसको पूरा करने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जहाँ भी रही है, जो हमने कहा उसको करके दिखाया है। हमारी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। हम जनता की भलाई के काम करते रहे हैं और अगर जनता की किसी भी दूसरी प्रकार की जितनी भी मांगे हैं जो सरकार ने खड़ी की है उन सबको पूरा करें। वो भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बने और स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बढ़ेगी। संख्या तो जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बढ़ेगी, मुझे लगता है। और विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। जननायक जनता पार्टी ने कुरुक्षेत्र में जिला स्तरीय कार्यकर्ता बैठक की है और बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव को लेकर के जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि नायब सैनी की सरकार योजनाओं पर यू-टर्न ले रही है। प्रदेश में गुंडा तत्व ज्यादा सक्रिय है। चुनावों के लिए चर्चा भी करी है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने दिशा निर्देश भी दिए हैं कि किस प्रकार से कार्यकर्ता घर घर जाए और मजबूती के साथ पार्टी संगठन की ताकत को बढ़ाने का काम। और मैं मानता हूं इतिहास है, चाहे ये 77 की बात हो, चाहे 84 की, 87 की, चाहे 2014 की बात हो, जब जब जनता ने परिवर्तन की चाह रखी है, बड़े बदलाव आए और आगामी दिनों के अंदर भी आप देखोगे कि प्रदेश की परिस्थिति किस प्रकार से बदलने का काम। मैं तो ये मानता हूं कि नायब सैनी की यूटर्न सरकार जिस तरीके से हर रोज मनोहर लाल की सरकार के फैसलों पे यूटर्न लेने का काम कर, ये घबराहट। और अम्बाला में नगर निगम कार्यालय पर सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर के धरना दिया है। साथ ही शासन और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान कर्मचारियों ने रोष मार्च भी निकाला और सर्व कर्मचारी संघ उप प्रधान जरनैल सिंह ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए आगे की रणनीति के बारे में बताया।
इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर के संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। आज हम अम्बाला के अंदर सभी कार्यालयों के अंदर जाकर के कर्मचारियों को आगामी आंदोलन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दरअसल जैसा कि अभी साथी ने बताया है, इस सरकार ने 10 साल के अंदर कोई भी कर्मचारियों को नियमित करने की कोई पॉलिसी नहीं बनाई। कच्चे कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। कौशल रोजगार निगम के ऊपर कर्मचारियों का भारी शोषण है। 1/4 वेतन के ऊपर काम लिया जा रहा है। और भी कर्मचारियों की जो मांगे हैं, विभागों का निजीकरण लगातार जारी है। 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं किया जा रहा है। कर्मचारियों को एक्स ग्रेशिया स्कीम का प्रॉपर लाभ नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारियों की बहुत सारी मांगे पेंडिंग है और इस सरकार ने पिछले 5 साल से एक बार भी कर्मचारी संगठनों से को बुला करके बातचीत नहीं की है। मेरा नाम शंकर कुमार पामा और मैं नगर निगम अम्बाला शहर से इकाई पता। आज का जो हमारा प्रदर्शन है वो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर है। सर्व कर्मचारी संघ और नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर आज का जो हमारा प्रदर्शन है वह रोज प्रदर्शन ये है कि सरकार ने सफाई कर्मचारियों की 100 रुपये बढ़ोतरी करी है जो शहरी सफाई कर्मचारी है, जबकि सफाई कर्मचारी 16,900 रुपये पहले ही वेतन ले रहा है। तो हरियाणा सरकार को ये भी नहीं पता है कि सफाई कर्मचारी का वेतन कितना है। तो हरियाणा सरकार ने एक बड़ी ही आन शान के साथ ये कह दिया कि सफाई कर्मचारी की 17,000 रुपये सैलरी है, जबकि हम 16,900 रुपये सैलरी पहले ही। और अब खबर करनाल से है, जहां हरियाणा नगर निगम और नगर पालिकाओं में कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने सरकार के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने उन्हें कौशल रोजगार से जोड़ने का विरोध किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मी जिला सचिवालय पहुंचे और पोर्टल 311 के तहत जारी हुए पत्रों को जला करके नारेबाजी उन्होंने यहां पर की। कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार पेरोल कर्मचारियों को कौशल से जोड़ करके उनका वेतन कम करेगी। विरोध जता रहे कर्मचारियों ने ऐलान किया कि वे सरकार के फैसले का पुरजोर विरोध करेंगे और इसे लागू नहीं होने देंगे। आज जो हमारा ये विरोध प्रदर्शन जो है ये राज्य कमेटी के आह्वान पर है। सबसे पहला विरोध तो हमारा यही है कि जो ये ऐप जो चालू की है, हम तो ये कहते हैं 311 ऐप, लेकिन ये उससे भी खतरनाक जो ऐप शुरू की है, अब ये नया पोर्टल जो शुरू किया है उसके अंदर हमारे सभी कर्मचारियों को इन्होंने जोड़ने का काम जो एक आग की भट्टी जैसा जोड़ने का काम किया है। तो हम इस तरह से नकारते हैं और सरकार की जो वादा खिलाफी है खिलाफ नारेबाजी भी करेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे और झाड़ू प्रदर्शन भी करेंगे। लेकिन उसके बावजूद हम यहाँ जो ये ऐप का जो ये काला चिट्ठा हमारे को भेजा है, हम ये आपके माध्यम से दिखा देना चाहते हैं। ये जो काला चिट्ठा हम यही इसको जलाएंगे आप लोगों के सामने और आप लोगों से भी अपील कि आप लोग हमारी इस मुहिम को आगे बढ़ाने का जो काम करते हो वो ज्यादा से ज्यादा करें। तो हर खबर हरियाणा देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।